तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरा दूसरा क्लास है यानी कि ये एक्सरसाइज 1.1 का। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, वो जाके देख ले पहले वीडियो को, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस सॉल्व करने से पहले मैंने उसमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी, ठीक है। और तो अगर वो आप सीख जाते हैं तो आने वाले कंपटीशन क्लास में आप अगर वो ट्रिक्स को आप सीख जाते हैं तो अगर आप भविष्य में फ्यूचर में अगर आप कंपटीशन क्लास करते हैं तो वहां पर मैथ सॉल्व करने के लिए वो ट्रिक आपको बहुत बहुत ही जरूरी, मतलब बहुत ही ज्यादा काम आएगी वहां पे, ठीक है। तो पहले वो वीडियो पे देख लें, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्या है? ये क्लास 10th का क्लास 10th का मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मेरा 140 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने जो कल बता रखे थे कि कैसे कैसे कौन से करता है, कौन सी संख्या से कौन सी नंबर कटेगा, तो हम लोग आज उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये संख्या 140, इसको सॉल्व करना है, किस अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर एलसीएम आप लोग जानते होंगे तो क्या करेंगे, इसको वही निकालना है 140। 140 से कितना होगा? तो देखो हम यहाँ पे ये सिखाए थे कि दो से करने के नियम क्या होता है कि जो अंतिम अंक 0 2 4 6 8, ठीक है, यानी कि सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाता है। यहाँ पे हम 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे। यहाँ पे 14 है, ठीक है। एक में तो 2 नहीं जाएगा क्योंकि एक 2 से एक छोटा है, तो यहाँ पे 14 है। कितना बन जाएगा? तो 2 7 पर पढ़ेंगे तो मेरा 14 आ जाएगा, ठीक है। 2 7 14, ठीक है। 2 गुना 7 बराबर 14, ठीक है। अब जीरो को यहाँ पे जीरो उतार देंगे, यानी कि 70 गुना 140 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी कितना बन जाएगा, दो यहाँ फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से कैसे जाएगा, 0 2 4 6 8, यहाँ पे 0 है इसलिए 2 से चला जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा? तो देखो 7 7 कितना बन जाएगा, 2 का पावर आता है, नहीं आता है, 7 नहीं आता है। 7 से पहले यानी कम क्या आता है, तो 7 से पहले आता है मेरा 2 को अगर 3 में पढ़ेंगे तो 6 आएगा। 2 3 6, यहाँ पे 7 है, 2 3 6, तो यहाँ पे मेरा कितना बचा? एक बचा, एक बचा ना। 2 3 6, यहाँ पे एक बचा और एक और 0, 1 0 10, ठीक है। फिर 10 कितना हो जाएगा, तो 5 बन जाएगा, 2 बचे 10। अब देखो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई है आने के जो लास्ट में जो लास्ट तक होता है 0 2 4 6 8 नहीं है मेरा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 से लगा देखेंगे, 3 से कटेगा, 5 और 3 8, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 3 का करने के नियम बोलता है कि सबको जोड़ देंगे, जो 3 से कट जाएगा वो 3 से लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए कल हम वो वीडियो बताए थे, पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ पे समझ आ जाएगा बड़े से। तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। क्यों? 4 में क्या बोल रहा है कि अंतिम दो अंक में 4 से कटता है तो पूरा पूरी 4 से कट जाएगा, तो 4 का पावर 35 आता है, नहीं आता है। 4 8 32 आता है, 4 9 36 आता है, लेकिन 35 नहीं आता है, ठीक है। तो ये 5 से कटेगा, और सर 5 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 का हम लोग बताया कि कटने के लिए में कि 0 और 5 लास्ट में अगर 0 रहे या 5 रहे तो मेरा कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम 5 से, कितना बार हो जाएगा, तो 7 बार हो जाएगा, ठीक है। अब कटेगा, एक बार 7 से लगा दो, एक बार आने की, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 क्या क्या आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। ये आया ना, ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना ही है, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे और इसको शॉर्ट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, तो क्या होगा, 2 2 है यहाँ पे, देखो 2 कितने बार है, 2 बार है। 2 बार है तो 2 के पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। इसको स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 2 लगा देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर पे कितना बचा, 5, फिर कितना, फिर 7, ठीक है। कितना का है, 140 का लिखेंगे, अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड ठीक है, 40 के बाद गुणनखंड के गुणनफल
ये गुणनखंडों लिख सकते हैं आप, ठीक है, तो ऊपर गुणनखंडों लिखा हुआ है, ठीक है। गुणनखंडों का गुणनफल क्या हो जाएगा, जो ये वाला है यहाँ पे लिख दीजिए, 5 × 7, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 140 के बाद गुणनखंडों के गुणनफल 2 × 5 2 का स्क्वायर गुणा 5 × 7। अब वहां पे देखना, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम में आपको देखना है कि वो क्वेश्चन किस टाइप में पूछा। अगर सॉल्व करने के लिए पूछा है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, तब आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि 140 के आभास गुणनखंड क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव में आपको जल्दी जल्दी आपको ऐसे करना है, और ऐसे करने के बाद आपको इस रूप में लिखना है, और इस रूप में लिख देने के बाद आपको ये फाइनली आपको यही तक लिख देना, मतलब ये देखना है कि ये आ गया ऑप्शन, अगर ये दिया है इसकी टिक मार देंगे, या तो वहां पे ओ रख देंगे, ठीक है। ये मतलब पहले क्वेश्चन 140 का आभास गुणनखंड हो जाएगा। अब हमको निकालना है 156 का। दूसरा क्वेश्चन है 156, यहाँ पे देखते हैं 156 में ना कैसे निकलेगा, ठीक है। क्योंकि जो कल हम लोग जो वीडियो दिखा रहे थे, वो वीडियो का आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा पहले से, ठीक है। तो 156 है, 156 का कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो इसको साइड में करेंगे, ठीक है। अगर वहां बनाएंगे तो ये बनाने की जरूरत नहीं, वहां पर रफ मिलेगा, रफ में कर सकते हैं, या तो फिर अगर वहां पे सॉल्व कर रहे हैं तो किनारे पेज में आपको ये भी वहां पे इंगित करना होगा, ठीक है। किनारे वाला पेज में आपको ये भी करना होगा, साइड में कर देना, क्योंकि वहां पे बिना साइड में किए सब तो आपको मतलब आता है नहीं, सॉरी, अगर बिना साइड में नहीं करेंगे तो फिर ये तो नहीं निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो ये हमको वहां पे साइड में करना है, बीच में नहीं कि यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं यहीं पे सब करते चले जाए, नहीं, इसको साइड में करना, बाकी इसे सॉल्व करके लिख देना, ठीक है। अब दूसरा क्या है 156। अब 156 क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको निकालेंगे 156, देखो 2 से जाएगा, हाँ सर 2 से चला जाएगा, कैसे, क्योंकि अंतिम में अंक इसका सम संख्या जो 2 4 6 8 6 है, और एक 2 से चला जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे 1 में जाएगा, 12 में नहीं जाएगा, 15 में कितना हो जाएगा, तो सर 2 7 14, अगर 7 में पढ़ेंगे हम तो 14 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 14, तो 14 यहाँ पे कितना बचा, 1 और 6 16 हो गया ना, 1 यहाँ बचा, 1 और 6 16, तो कितना बनेगा 78, यानी 8 बार 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, ठीक है। अब देखो अब 2 से जाएगा, हाँ सर अभी भी जाएगा 2 से, क्यों, क्योंकि इकाई अंक या तो अंतिम अंक क्या है 8 है, जो 2 4 6 8, ठीक है। फिर 2 से लगा दो, 2 3 6, 2 3 6 पढ़े, यहाँ पे 1 बचा, 1 और 8, फिर यहाँ पे कितना बन जाएगा 9 में, 2 3 6, 1 बचा 8, 2 9 18 हो गया 9। अब देखो अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अंतिम अंक इसका 2 4 6 8 0 नहीं है, ठीक है। तब देखो 3 से जाएगा, अब 3 से बोलते क्या बोलते, 3 से जाने के लिए फिर जोड़ दो दोनों संख्या को, जोड़ो 9 और 3 12, 12 3 का 12 पता है ना, 3 4 12, हाँ तो ये 3 से कट जाएगा, चलो अब 3 लगाते हैं यहाँ पे, 3 कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है। अभी 3 से जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, देखो जाएगा तो नहीं जाएगा, 3 4 12 होता है, 3 5 15, 3 से नहीं जाएगा, तो फिर क्या आएगा, फिर ये कहेंगे 13 जाएगा, 13 ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 156 का लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13, 156 का लिखेंगे, ठीक है, सिंपल से। अब इसको यहाँ पे लिखो 156 क्या हो जाएगा, 2 है, 2 बार में 2 को ऊपर में 2 लेंगे, गुणा 3 है और गुणा 13 है, ठीक है। कुछ मतलब है आवाज में कितने बार में करता है, कौन कौन नहीं करता, वैसे एकदम, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अतः, अतः लिखना है 156 का अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल कितना हो जाएगा, ये लिखना है 2 का स्क्वायर 3 में रखेगा, बस यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। आपको बस कॉपी कलम लेके बैठना है
और बनाते चल रहा है। ये आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट कर दीजिए सर ये पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, या तो ये सब्जेक्ट पढ़ना है। सारा सब्जेक्ट तो नहीं, फिर भी कोशिश करूंगा। अभी जब हम स्टार्ट किए हैं मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 38-25, ठीक है। तीसरा है 38-25। अब इसको भी लिखना है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। क्या लिखेंगे 38-25 को, देखिए यहाँ पे साइड में करना है। 38-25 है 3 8 2 5, इसको करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो है ना 0 2 4 6 8 नहीं है, तो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 से करता है, चलो ट्राई करते हैं। 8 और 3 11, देखो 3 और 8 11, 11 2 3, 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18, ये जोड़ने पर 18 आ गया। यानी कि 18 जो आ गया ना, ये 18 मेरे 3 से कटता है। 18 अगर 3 से कटता है तो ये पूरा संख्या मेरा 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 3 से भाग रहे हैं, कितना बार हो जाएगा, 3 एकम 3, ये 8 है, 8 का नीचे 6, कितने बार हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 8 था 6 गया, यहाँ पे 2 बच गया, और ये 2 2 और 2 22, ठीक है। 2 2 22, अब 22 तो 3 से 21, और यहाँ पे 1 बचा, 1 और 5 3 25 15, ठीक है ना। सीख जाओगे अभी धीरे धीरे करते करते, अगर आपने ट्राई करोगे ना सीख जाओगे कैसे होता है, कैसे करता है सब। अब देखो यहाँ पे 3 से कटेगा क्योंकि 200 पार हो गया, 3 देखना होगा। तो देखो जोड़ो इसको, 1 2 3 7 3 10 और 5 15, हाँ सर 3 25 15, 5 से मतलब 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। चलो देखते हैं ट्राई करके इसको, फिर 3 लगाएंगे, 12 है, एक में देंगे 12 लेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना है, 3 दूनी 6 7 है ना, तो 3 दूनी 6, 6 यहाँ है, 3 दूनी 6, बचा कितना, 1 1 और 5, 1 5 15, 3 5 15, 3 5 15। अब देखो अब 3 से कटता है, 4 2 6 और 5 11, नहीं सर अभी 3 से नहीं कटता है। कैसे नहीं करते, जोड़ो इसको, 4 और 2 6 5 11, मतलब ये 3 से नहीं कटता है। तो कितने से कटेगा, 4 से कटेगा। देखो 4 से कटने का नियम क्या था, 5 2 और 5 जो लास्ट में 2 अंक रहेगा वो 4 से कटना चाहिए। तो 25 4 से कटता है, नहीं से नहीं करता है। तो 5 देखेंगे, तो 5 में क्या है कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5, तो 5 है, इसको 5 से कट जाएगा। तो फिर 5 लगाएंगे, 5 से कितना हो जाएगा, देखो 5 को 8 बार पढ़ेंगे तो मेरा 40 आएगा, 5 को 9 बार पढ़ेंगे तो मेरा 45 आएगा, तो यहाँ 42 है। तो हमेशा जब भी हम भाग दे रहे होते हैं तो इससे कम कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 8 40, 8 बार में गए 40, यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो 2 और 5, अरे 2 5 25, तो 25 25 5 आ जाएगा। अब देखो 5 से क्या आएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में जो अंक है वो 5 है। करो 5 से फिर लगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 3 बच गया, 5 से 35। अब 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, 6 से जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, डायरेक्ट 17 से जाएगा, ठीक है, 17 से जाएगा। समझ में आएगा कैसे कि इसको समझना है तो सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 में। पार्ट 1 कर देंगे इसको, एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 कर देंगे, या तो वहां पे लिख देंगे ट्रिक्स जो कि विभाज्यता का नियम दिखा रहेगा उस पे, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 3825 का 3825 का कितना है मेरा, 3 गुना 3 है ना, है हाँ। तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो, कितना होगा, 3 3 कितना बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे। 5 कितना बार है, तो 5 2 बार, 2 बार लिख देंगे। और 7 3 बार है, सिंपल क्या लिख देंगे, पता। अब आज गुणनखंडों की
गुना नहीं पता क्या है, 3 के पावर 3 स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का ये हो जाएगा। ठीक, चलो ठीक है, अब इसको निकालते हैं। अब सॉल्व करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन मेरा है 5005, 5005 ना। चौथा क्वेश्चन है 5005। अब इसको भी हम आज निकालेंगे। ठीक है, निकालो 5005 का। ये 2 से जाएगा, नहीं से 3 से 5 और 5 10, 10 3 पहाड़ा आता है, नहीं आता है, इसका मतलब 3 से बने जाएगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से, हाँ 5 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि लास्ट में 5 0 या 5 आएगा तो लास्ट में कट जाएगा। तो 5 लगाएंगे इसको, 5 एकम 5, डबल 0 उतार दो, 5 एकम 5 हो गया। हो गया, अब क्या करना है? हाँ, और कटेगा नहीं कटेगा। अब 5 से इसका मतलब 4 3 2 1 से कुछ कटेगा नहीं। अब इसका आगे जो भी कटेगा संख्या आगे से कटेगा। अब 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। देखो एक और ट्रिक बता देते हैं आप लोगों को कि जब भी सम संख्या को गुणा करेंगे ना सम संख्या से, तो हमेशा लास्ट में सम संख्या ही आएगा। ठीक है, अगर 2 को गुणा करेंगे 3 से तो हमेशा 6 मान की सम संख्या आ गया। 4 को गुणा करेंगे 5 से हमेशा 20 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, या तो 12 को गुणा कर देंगे 5 से 12 बचे 7। ठीक है, तो हमेशा 0 2 4 6 8 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम 6 लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सम संख्या रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं। इसका मतलब यहाँ पे सम संख्या से करने वाला कोई भी नंबर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 तो नहीं आएगा, तो क्या करेंगे 7 लगा देखते हैं। 7 से कटेगा। अब मतलब 7 से कटने के लिए क्या लगाए बताए थे हम? 7 से करने के लिए हम बताए थे जो भी अंतिम अंक है उसको 2 गुना कर दो। ठीक है, कितना है? 1 अगर 1 है, इसका अंतिम अंक 2 गुना अगर 1 है तो 1 अगर 2 गुना करेंगे कितना होगा? 2 होगा। अब 2 को हम इसको से मैनेज कर देंगे, पूरी संख्या से मैनेज कर देते। ठीक है, तो मैनेज कर दो। 100 में से 2 कितना बचा? 98 कटता है साथ में, 7 पहाड़ में 98 कटता है। हाँ सर, 14 सत्य 98, 14 सत्य 98, आगे 7 वर्ड निकल जाते हैं सर। अगर नहीं कर पा रहे हैं कर दीजिए, आप दोनों 16 कर देंगे, मैनेज कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 से कट जा रहा है मैंने ये संख्या कितना मामले यहाँ पे लिखेंगे 7, 7 से पूरा पूरी कट जा रहा है। ठीक है, कैसे काटेंगे? काटो 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7 हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना बचा? 7 एकम 7 हुआ, यहाँ पे 3 7 चौके 28। ठीक है, 7 21 143। कैसे हुआ? देखो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बचा, 3 0 30, तो 30 7 चौके 28, यहाँ पे 2 बचा, 2 है मतलब 2 1 21 7 21। अब देखो 7 से कटेगा, अंतिम अंक को 2 गुना कर दो, 3 गुना 6, 14 में से 6 घटाएंगे 8, ये नहीं कटेगा। 8 से ये नहीं कटेगा, मतलब 7 से ये नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा? अंतिम अंक को 2 गुना करते हैं, 3 गुना 6 और 14 में से 6 घटाएंगे मेरा 8 आएगा। तो 8 से 7 से नहीं करते, इसमें ये 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो कौन से संख्या कटेगा? बता दो। 11 से कटेगा। अब देखो 7 से नहीं कटा, 8 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि सम संख्या गुना में से सम संख्या ही आता है। तो 8 से भी नहीं कटेगा, ये 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 से क्यों नहीं कटेगा? ट्राई कर लो। चलो 9 से देखते हैं। 4 में 5 3 8, जबकि हमें 9 आना चाहिए तो 18 आना चाहिए, 27 आना चाहिए, तब 9 से कटेगा। पहले वीडियो बता चुके हो। ठीक है, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटने से रहा। अब क्या होगा? 11 ट्राई करते हैं। 11 का विभाजित नियम ये बताते हैं कि अल्टरनेट संख्या इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर जो भी घटाने में 0 या तो 11 22 33 इस तरह आना चाहिए। ठीक है, इसको देखो, इसको जोड़ देंगे
एक और 3 कितना होगा 4, माइनस कर देंगे 1 और 3 4, वहां पे 0, ये 0 आ गया यानी कि 11 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 11, कितना है 11 के 11, यहाँ 3 11 3 33, फिर जाएगा 13 वहां पे 1, 5 10 11, 5 7 11 और 13 आया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा है पहले वीडियो देख लीजिएगा, इसको कैसे कैसे काट रहे हैं उसको। 5 के 11 13, यहाँ पे लिखेंगे 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है, 13 तो लिखेंगे अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। कितना होगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 7 11 13, ठीक है, 5 7 11 13, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना कैसे कैसे लगा रहे इसको, सब आपको इसलिए वहां पे बताया गया था कि ये विभाज्यता करने जो करता है वो कैसे करता है, इसलिए कल हम बताया थे। ठीक है, पार्ट 1 में वीडियो वहां पड़ा हुआ है, वहां पे देख लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसको फिर समझना है कैसे कैसे करते हैं, इसको रट्टा नहीं लगाना है। बहुत सारे क्या करते पता है ना, हाँ 5 5 5 7 11 13 ही इसको रख लो, बस 5 7 11 13, चलो आपको कुछ और कर दिया, तब क्या करोगे। जो क्वेश्चन है 7 4 2 9, ये एक संख्या है, इसको भी सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये लास्ट क्वेश्चन 4 4 2 देखो 7 4 2 9, इसको निकालना है, कैसे निकालना, चलो ट्राई करते हैं। दूसरे कटेगा नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि दूसरे यहाँ पे 0 2 4 6 8 नहीं है, ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, जोड़ो सबको, 7 से 11 2 13 9 22, मतलब 3 का मान 22 नहीं है, 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, जब भी सब संख्या को गुना करेंगे किसी भी संख्या तो हमेशा सम ही आएगा, हमेशा सम आएगा, लास्ट में डिजिट बोल रहे हैं। ठीक है, लास्ट डिजिट में यहाँ पे सम है नहीं, मतलब 4 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, अरे सब संख्या तो नहीं कटेगा, तो क्या होगा, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 0 और 5 रहना चाहिए। 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, चलो 7 से ट्राई कर लेते हैं, ये संख्या 7 से भी नहीं कटेगा। अब ये संख्या 7 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, देखो ट्राई करो, प्लस 17 17 से लगा 17 से कट जाएगा, 17 25 85, 17 चौके 68, 17 चौके 68, यहाँ पे 6 और 2 17 3 51, 6 और 2 62 थे, यहाँ पे 17 3 51 11 17 17 19 से 737, ठीक है 437, 17 17 19 17 चौके 68, 74 में से 68 घटाए कितना बचेगा 6 और 2 62, 17 3 51, 51 और 62 कितना 11 हुआ, 11 9 119 है ना, 11 मतलब कितना होता है, तो 17 से 19 से 119 हो गया। ठीक है, अब देखो अब इसमें कितना आएगा, 17 से जाएगा, 17 नहीं जाएगा, तो 17 के आगे वाली संख्या लेना। ठीक है, कितना जाएगा 17 से आगे ना 19, तो 19 से लो, 19 से करता है, कर देना चाहिए क्योंकि ये 17 के आगे में 19 दूनी 38, 38 5 7, 19 के 57, लो काट लिया पूरा। अब टैक्स टेबल में काटो, अब इसका हो जाएगा 7 4 2 9 का 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है, अतः 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, 7 गुना 19 गुना 13, इस सब सॉरी 7 गुना 13 को 7 गुना 19 गुना 23 होगा ना, 23 गुना, ये सभी संख्या को करने का नियम होता है। ठीक है, हमने 11 तक बताया था, 17 से भी करने का, 19 का भी करने का, 23 का भी करने का, उतना जरूरी नहीं है, हमें मात्र 11 तक बढ़िया से
पता होनी चाहिए। अगर आगे आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी मैथ को बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारी संख्याएं आती है जो हमें काटने वाली होती है, बहुत सारी होती है भागा देने वाली होती है। उस संख्या को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल ये ट्रिक अपनाना होता है, ठीक है, सिंपल काटना होता है। अब हम लोग कैसे यहाँ पे कैसे काटे, इस तरह काटते काटते हम लोग सीख जाएंगे, मतलब इस तरह पढ़ते पढ़ते हम लोग सीख जाएंगे किस तरह से हमें काटना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब कल पूरा कंप्लीट कर लिया 1.1, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 1.2 कंप्लीट करेंगे, 1.3 कंप्लीट करेंगे, और जल्दी 1 को एक्सरसाइज 1.1 में कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज 2 में घुसेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 को भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद साइंस को पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, और चैप्टर नंबर उसको 1 से भी शुरू करें साइंस को। तो हो सकता है कल मैं साइंस पढ़ाऊं, ठीक है, एक बार साइंस पढ़ाऊंगा और एक बार ये मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक। ये दोनों को पढ़ाएंगे साथ साथ। बोल सकते हैं कि मुझे ये सारा सिलेबस लेके कवर करना है, ठीक है, सारा सिलेबस को पढ़ाना है। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।